हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। ये यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और इस टॉपिक के अंदर हम जो है ट्रेड से रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है कैश अकाउंट और साथ के साथ कैश बुक क्या होता है उसके डिफरेंस वगैरह के बारे में स्टडी किया था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ट्रेड। ट्रेड का सबसे पहला जो है मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को। ट्रेड हम उसी को कहेंगे कि आप क्या है गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, या तो आप मनी के बदले में कर रहे हैं, या फिर जैसे कि प्रीवियस हमारे जो ईयर्स थे, या हम बात करें कि एशियन टाइम में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था, जिसके अंदर जो है गुड्स के बदले गुड्स लिए दिए जाते थे, तो उसको हम ट्रेड कहते थे। तो यहाँ पे ट्रेड क्या है? ट्रेड रेफर्स टू ए वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन इकोनॉमिक एक्टर्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि वॉलेंट्री, यानी कि आपकी इच्छा है, आप तभी उस चीज को कर रहे हैं, यानी कि आपका क्या है, मन है कि आप इस चीज को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, ये आपका मन है। किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बेचना या खरीदने का मन है अगर आपका, तभी जो है ट्रेड हमारी पॉसिबल हो सकती है। ट्रेड्स इज जनरली कंसिडर टू बी द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। ट्रेड यहाँ पर जो है मेनली यही है कि दोनों पार्टी का इसके अंदर बेनिफिट होता है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कुछ भी सामान वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं होता, शॉपकीपर को भी बेनिफिट होता है जब आप उनसे सामान परचेज करते हैं। या फिर जो रिटेलर्स होते हैं या होलसेलर है, यानी कि जो भी जिससे भी सामान को एक्सचेंज करेगा, लेन देन जिससे भी किया जाएगा, उन दोनों पार्टीज को बेनिफिट होगा उस चीज से। नेक्स्ट आता है इन फाइनेंस ट्रेडिंग रेफर्स टू द परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी और द अदर एसेट्स। लेकिन फाइनेंस के अंदर ट्रेड का मतलब क्या है कि हमारी जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको एक्सचेंज करना, या कोई भी एसेट वगैरह है उन चीजों को लेन देन करना। यहाँ पर जो है हमारी ट्रेडिंग के अंदर क्या रहेगा, परचेज करेंगे या हम सेल करेंगे, हमारी कोई भी सिक्योरिटी है कंपनी की, या फिर कोई भी हमारे अदर एसेट्स हैं उनको हम लेंगे या फिर हम बेचेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रेड, यानी कि फाइनेंशियल ट्रेड हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड को जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है इंटरनल और होम और डोमेस्टिक ट्रेड। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल और फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जो इंटरनल ट्रेड है उसी को हम क्या कहते हैं, होम भी कहते हैं, होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड को हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, साथ के साथ हम इंटरनेशनल ट्रेड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, यानी कि होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड हम जिसको कह रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इसको होम ट्रेड भी कहा जाता है। इट इज कंडक्टेड विद इन द पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। यानी कि हमारी जो भी बाउंड्री है, इंडिया की जो भी बाउंड्री है, उसके अंदर हम सेल या परचेज करेंगे, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। यानी कि हमारी होम नेशन में ही हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इट कैन बी एट लोकल लेवल। ये लोकल लेवल पर भी हम कर सकते हैं हमारे आसपास एरिया में, या रीजनल लेवल, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भी लेन देन कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर भी हम इसमें कर सकते हैं लेन देन। हेंस ट्रेड कैरिड ऑन अमंग ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली, बम्बई एक्सेट्रा इज कॉल्ड होम ट्रेड। जैसे कि कोई भी ट्रेड होना दिल्ली में, बम्बई में, ट्रेडर्स के बीच के में, वो जो भी चीज़ है उसको हम होम ट्रेड कहते हैं। अब सबसे पहले आता है कि हमारी नेशनल बाउंड्रीज कौन सी होंगी, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कौन सी होंगी। ओनली जो हमारा बाउंड्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर जमीन है वहीं तक का एरिया इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि TWI यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसको भी इंक्लूड किया गया है, इसको भी इंडिया का हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनल ट्रेड। जो है उसको फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के अंदर क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग इन द लार्ज क्वांटिटी। यानी कि आप जब भी सामान जो है खरीदेंगे, आप एक बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे। यानी कि क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सामान जो है प्रोड्यूसर से परचेज करने वाले हैं, या फिर जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, जो भी सेलिंग मतलब की है, जो भी इंसान हमें सेल कर रहा है, जो भी कंपनी है, उससे हम बल्क में चीज़ को परचेज करेंगे, उसको हम होलसेल ट्रेड कहेंगे। It involves buying in a large quantity from the producer or the manufacturers and
सेलिंग इन लोड्स ऑफ टू द रिटेलर्स फॉर रीसेल टू द कंज्यूमर। अब क्या है, होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होगा कि आप प्रोड्यूसर से क्या करेंगे, बल्क क्वांटिटी में परचेज करेंगे, फिर उसको जो है आप बहुत सारे हमारे रिटेलर्स होंगे उनके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर वो जो रिटेलर्स होंगे वो कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर तक उस सामान को पहुंचाएंगे। द होलसेलर इज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। यहाँ पर जो है रिटेलर्स होते हैं जो शॉपकीपर्स हैं हमारे, और जो मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि जिन्होंने उस चीज को बनाया है, जो उत्पाद जिन्होंने किया है उस चीज का, उनके बीच में ये लिंक का काम करेंगे। होलसेलर एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। ये इंटरमीडिएटरी का काम करेंगे यानी कि बिचौलिया बनने का ये काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चर से सामान जो है बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे और फिर ये रिटेलर को उसी सामान को क्या है अलग अलग रिटेलर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग इन स्मॉल लॉट्स from the wholesaler and selling in very small quantity to the consumer for personal use। अब क्या होता है रिटेल ट्रेड के अंदर क्या होगा कि होलसेलर से परचेज करेंगे, जैसे कि हमने होलसेल ट्रेड के अंदर ही पता किया कि होलसेलर क्या करेगा, अपना सामान को क्या है रिटेलर्स को सेल करेगा। तो अब रिटेलर्स क्या है होलसेलर से परचेज करें, वही सेम लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, एंड सेलिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर। अब क्या है, पहले हमने लार्ज क्वांटिटी, होलसेलर ने लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया, फिर उस सामान को क्या है रिटेलर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में जो है कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर है, उनको वो सामान बेचते हैं। अब जैसे कि आपको घर पर 1 किलो चीनी की जरूरत है तो आप 1 किलो चीनी ही लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको 25 किलो चीनी लेना कंपलसरी है। तो यही इस तरीके से रिटेलर्स क्या करते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर को पर्सनल यूज के लिए सामान को देते हैं। द रिटेलर इन द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलर्स जो होते हैं लास्ट लिंक होते हैं, यानी कि इनके बाद जो है एंड कंज्यूमर आता है जिसको वो सामान को कंज्यूम करना है। इट एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर। यहाँ पर जो लिंक है वो किसके बीच में है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। होलसेलर के अंदर किसके बीच में था, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में। अब रिटेल ट्रेड के बीच में क्या है कि यानी कि होलसेलर और कस्टमर्स के बीच में लिंक इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। द रिटेलर इन द लास्ट retailer is the last link in the chain of the distribution। there are different type of retailers, small as well as large। अब retailers भी बहुत तरीके के होते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं यानी कि छोटी सी शॉप हो जिसके, और लार्ज रिटेलर्स भी हो सकते हैं जहां पर एक से ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी के आपको सामान मिल सकता है। जैसे कि चावल है, एक जो स्मॉल रिटेलर होगा उसके पास 1 या 2 टाइप के चावल मिलेंगे आपको, जबकि अगर जो हमारा रिटेलर है वो लार्ज है, मतलब कि या फिर उसका जो काम है वो बड़े लेवल पे है, तो आपको 50 अलग अलग वैरायटी के चावल भी उसकी शॉप पर मिलेंगे। स्मॉल स्केल रिटेलर इंक्लूड हॉकर्स, पेडलर्स, जर्नल शॉप। और स्मॉल स्केल रिटेलर्स में क्या आएंगे, हॉकर्स, पेडलर्स, जो साइड में मतलब कि रोड के साइड में या फिर वो चल कर सामान को बेचते हैं, या फिर हमारी जर्नल शॉप वगैरह होती है, ये इसके एग्जांपल हैं। लार्ज स्केल रिटेलर का एग्जांपल है जैसे कि हमारे मॉल्स वगैरह होते हैं जिसमें हम शॉपिंग मॉल कह सकते हैं, उसके अंदर क्या आएगा कि हमारे लार्ज स्केल के रिटेलर्स वो होते हैं, वैरायटी ऑफ आपको प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।